भगवान के चरणों से प्रेम करें, उनका पूजन करें। जैसे तुम लोग घर में मूर्ति रखते हो और ये भगवान का पूजन हुआ। भव तरहि उपाय न दूजा। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में भगवान के पाद पूजन, भगवान की पूजा के द्वारा ही व्यक्ति पूर्णता भगवान को प्राप्त करता है। समझ में आया? अब आया कली। कली में तीन भाग तपोगुण, तमोगुण, आधा एक भाग रजोगुण। सतोगुण तो कभी कभी आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। मन की अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, चरित्र दोष, व्यवहार में दोहरा भाग, ये कली के लक्षण हैं। तो महापुरुषों ने कहा कलयुग केवल जोर जोर से भगवान का नाम लो, जोर जोर से भगवान की कथा श्रवण करो और भगवान का गुणों का गायन भी करो, है? तो क्या होगा? नर तरहि उपाय न दूजा, दूसरा उपाय। पर कलि का एक और अच्छा प्रभाव है। सतयुग में हम किसी का बुरा सोचते ही नहीं थे। अगर हमने किसी का बुरा सोचा तो उस बुरा सोचने का हमें पाप लग जाता था। और त्रेता में थोड़ा बुरा सोचते थे, उससे थोड़ा कलंक शरीर का लगता था, जैसे कैकेयी ने बुरा सोचा। और द्वापर में तो मिश्रित था। पर कलयुग में मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। तुम मन के द्वारा अच्छा सोचो तो उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा, पर मन के द्वारा किसी का बुरा सोचोगे तो पुण्य नहीं मिले, पाप नहीं लगेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। ये इसका प्रताप है। तो जो है किसी का नहीं, अगर हम लोग कितनों को गाली देते हैं, कितनों को रोज मारते हैं, अपमानित करते हैं, कहीं पाप लगता है? सोचा ये बड़ा दुखी है, इसकी सेवा करें तो उसका पुण्य है। तो प्रहलाद श्रीमद् भागवत में अपने पिता हिरण्याकश्यप से कहते हैं, श्रवणं पिता, श्रवण करो भगवत नाम का, भगवान की कथा का, सतत चिंतन करो भगवान के का, कीर्तन करो परमेश्वर का, अच्छे महापुरुषों के चरित्रों का गायन करो, अच्छे व्यक्तियों की साथ में रहो, और श्रवण भी भगवान का करो। श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। यह तो हुआ मन का साधन, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, सुनना, बोलना और कीर्तन करना। फिर अर्चनम, जगत के लोगों की अर्चना न करो, परमेश्वर की अर्चना करो। अर्चनम वंदनम, वंदना परमेश्वर की करोगे, किसकी चापलूसी करोगे? और चापलूसी करोगे तो वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए वंदनम, दास्यम, अगर दासता स्वीकार करनी है तो भगवान की दासता स्वीकार करो। अगर जगत के लोगों की दासता स्वीकार करोगे तो वो तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे, हमेशा तुमको अशांत करेंगे। अगर मित्रता करनी है तो भगवान की सख्य मित्रता भी भगवान की करो, से करो, बहुत अच्छा है। मित्रता भी किससे करो? भगवान से। और सख्य आत्मनिवेदन, सखा भाव, मित्रता। भगवान को पुत्र बना लो, कोई हर्जा नहीं। भगवान को माता पिता बना लो, कोई हर्जा नहीं। भगवान को दोस्त बना लो, कोई हर्जा नहीं। समझे ना? सख्य भाव भगवान से, और दासता भगवान की स्वीकार करो। जगत के लोगों की दासता करोगे तो इसमें तुमको दुख होगा, और परमेश्वर की दासता करोगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति है।
शक्य आत्मनिवेदनम, और समर्पण करना है तो परमेश्वर से करो समर्पण। अगर जगत से स्मरण करोगे, के समर्पित होगे, वो तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे। अगर लालची होंगे तुम्हारी संपत्ति का हरण करेंगे, और लोभी होंगे सब तुम्हारा ले लेंगे। तो भगत श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। हे पिता, ये 10-9 तरीके से हम भगवान को पढ़ सकते हैं। आकाश को नाप नहीं सकते हो, नाप सकते हो क्या? जितना देखोगे उतना ऊंचा होगा। प्लेन में उड़ते हो तो जरा देखना, तो वो फिर उससे ऊंचा दिखाई देता है। तो इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को भगवान को पढ़ने के 9 नियम बताए थे। खैर हिरण्याकश्यप ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो उसका चरित्र है, किंतु भक्तों के लिए पाथेय है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कल को हम लोग और इसका विस्तार करते हुए शबरी की नवदा भक्ति की ओर चलेंगे, क्योंकि जो भागवत की नवदा भक्ति है और जो सौदा की श्रद्धा यानी शबरी की नवदा भक्ति है, वो प्रकारांतर से कुछ अंतर है। क्योंकि प्रहलाद जो अब हिरण्याकश्यप को उसका पुत्र नवदा भक्ति की बात बता रहा है, और जो है नवदा भक्ति की बात उसका पुत्र बता रहा है, जो मर्यादा से नीति से है। पर शबरी को नवदा भक्ति जो है का भाव स्वतः भगवान बता रहे हैं। तो कल आज अधिक मास है, हम लोग संयम से रहें, हो सके तो झूठ न बोलें, हो सके बुरे कर्मों में परिवर्तन न होवे, जितना हो सके भगवान का नाम जप करें, संकीर्तन करें, ये सब चीज़ें हो सके। अगर हो सके तो मास पारायण रामायण का भी पाठ कर सकते हो। रामायण तुम्हारे पास है, हमारे पास बहुत रखे हैं, मंगा लो वहाँ से, हो जाएगा है। सवेरे 1 घंटा दोपहर से तुम लोग कर लेना, और फिर जो है थोड़ी देर भगवान का नाम कीर्तन करना। अरे सुन रहे, वो लाउड स्पीकर किधर रखा है मेरा?